हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। मॉडर्न फिजिक्स का एक चैप्टर है ये, और छोटा सा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो इसमें से कुछ भी मार्क्स आपके डिडक्ट होने के चांसेस नहीं हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर चैप्टर को अपन रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन न्यूक्लियर साइज की। न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो उसके रेडियस से डिसाइड होती है। ठीक है, क्योंकि स्फेरिकल शेप का है न्यूक्लियस, तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियई हैविंग मास नंबर ए। अगर आपको न्यूक्लियस का मास नंबर पता है तो आप उसकी साइज निकाल सकते हो। R इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ए आपका मास नंबर है यहाँ पर, आर रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है, और आर नॉट क्या है, तो आर नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.2 फेमटोमीटर। फेमटो मतलब कि 10 की पावर -15। तो इससे न्यूक्लियस की साइज निकल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी की। न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है वो मास नंबर के इंडिपेंडेंट होती है। तो जनरली इस पे अगर बड़ा क्वेश्चन की बात करें तो ये आता है कि प्रूफ दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है। डेंसिटी का जो जनरल फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को लिखेंगे एक न्यूक्लियन का मास स्मॉल m इंटू कैपिटल ए मास नंबर, और अपॉन वॉल्यूम आप करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम। आर क्यूब में आर की ये वैल्यू पुट करेंगे तो आर नॉट का क्यूब, और ए की पावर क्यूब करेंगे 1/3 का, तो ए ही बचेगा। और ऊपर मास में भी ए है तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, मतलब मास नंबर हमारे यहाँ पर नहीं आएगा। तो क्या आएगा, m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब में आर नॉट का क्यूब बचा, और ए, और उस ए से कैंसिल हो गया, ये 3 ऊपर चला गया है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया 3m। स्मॉल m यहाँ पर मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं ईच न्यूक्लियॉन का मास अपन m मान रहे हैं। ठीक है, एवरेज मास, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं, तो दोनों का मास अलग अलग है, तो एवरेज मास अपन m मान रहे हैं। आर नॉट कॉन्स्टेंट है, तो ये सब कुछ ही ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो डेंसिटी जो होती है वो ऑलमोस्ट क्या रहती है, न्यूक्लियर की कांस्टेंट रहती है, मास नंबर पे या एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स पे क्वेश्चन आता है, राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स आता है। तो इट इज़ अ फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर विच इज शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज का मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो कम होता है, एंड एक्ट बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनके बीच में लग रहा है। विद इन द एटॉमिक न्यूक्लियस इट इज़ अ चार्ज इंडिपेंडेंट, मतलब कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी उतना ही न्यूक्लियर फोर्स है जितना कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में है, राइट। इट इज स्ट्रॉन्गर देन कुलम रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा होगा, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स भी लग रहा है, लेकिन उस रिपल्शन को भी ओवरकम करके वो एक साथ हैं। दैट मीन्स न्यूक्लियर फोर्स इज मोर पावरफुल, स्ट्रॉन्गर देन दैट कुलम रिपल्सिव फोर्स। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग मास जो है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, E इक्वल्स टू mc² से, वेयर c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। नेक्स्ट है मास डिफेक्ट। अगर आप न्यूक्लियस का मास मेजर करते हैं तो वो आपका m आता है, और अगर आप कैलकुलेट करते हैं सारे न्यूक्लियॉन्स के मासेस को, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास mp और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स z, एक न्यूट्रॉन का मास mn और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स a - z। तो इससे जो कैलकुलेट करते हैं और पूरे न्यूक्लियस का जो मास है, उन दोनों में क्या आता है, डिफरेंस आता है। इसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मास जो आता है वो ज़्यादा आता है ना, किससे, उससे। तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आ रहा है उसको अपन मास डिफेक्ट कहते हैं। उस मास डिफेक्ट को आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन से अगर एनर्जी में कन्वर्ट करें तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, EB, मास डिफेक्ट इंटू c²। ये पूरा मास डिफेक्ट इंटू c²। नेक्स्ट टर्म है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी है, तो जो बाइंडिंग एनर्जी आपने निकाली है उसको डिवाइड करेंगे न्यूक्लियॉन्स से, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब कि मास नंबर या एटॉमिक मास कैपिटल A, राइट। यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी कर्व आता है, एक बाइंडिंग एनर्जी कर्व, जिससे पता चलता है कि कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। तो बाइंडिंग एनर्जी जिसकी ज़्यादा होती है वो स्टेबल होता है, और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है वो अनस्टेबल है। तो जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं, आप ग्राफ में देखेंगे, एनसीईआरटी के अंदर ग्राफ है, जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं वो भी अनस्टेबल है क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, और जो हैवियर न्यूक्लियस हैं उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी डाउन जा रही होती है, मास नंबर जैसे जैसे बढ़ता है, तो 230 से अबव वालों का, तो वो भी क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं।
तो स्टेबिलिटी के लिए लाइटर न्यूक्लियाई तो करते हैं फ्यूजन और हैवियर न्यूक्लियाई करते हैं फिजन, और बीच वाले जो होते हैं जिनका मॉडरेट मास नंबर है, लगभग आप मान सकते हैं A30 से लेके 170 तक का, वो स्टेबल होते हैं। और हाईएस्ट स्टेबिलिटी होती है आयरन की 56 आयरन Fe, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो स्टेबल है। तो एक तो ये कर्व है जिसके बारे में इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का एक कर्व है, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है, कि कहाँ पर आर नोट से पहले अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कहाँ पर ये ग्राफ होता है, वो भी पढ़ना है। तो ये दोनों ग्राफ आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं इस चैप्टर के। अब बात कर रहे हैं अपन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो गया हमारा। इन द मास नंबर रेंज A=30 से 170 बाइंडिंग एनर्जी नियरली कांस्टेंट एंड वैल्यू जो होती है वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, इसीलिए ये जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। अब जो अनस्टेबल हैं वो क्या कर रहे हैं, तो ये दोनों प्रोसेस कर रहे हैं फिजन और फ्यूजन, तो ये दोनों अपने को पढ़ने हैं। फिजन क्या होता है, फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस। हैवी मतलब कि जनरली A मोर देन 230 वाला हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होके दो जो है वो लाइटर न्यूक्लियर, कंपैरेटिवली लाइटर न्यूक्लियर बनाता है। यूरेनियम U92 यूरेनियम 235 पे जब एक न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग करते हैं तो क्रिप्टॉन और बैरियम एंड 3 न्यूट्रॉन और Q मतलब कि एनर्जी रिलीज होती है। फ्यूजन के अंदर रिलीज जो एनर्जी होती है वो कंपैरेटिवली फिजन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। फ्यूजन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियाई, जैसे कि 1H2 कंबाइन होकर 1H3 1H1 और 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ पर रिलीज कर रहा है। 1H3 1H2 2He4 0N1 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर रहा है। फिजन होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, एटॉमिक बॉम्ब्स के अंदर, और फ्यूजन जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है सन्स का, स्टार का, जहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल चलता है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर। छोटा सा चैप्टर है, इसको एनसीईआरटी से जरूर आप गो थ्रू करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।